हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। आरआरबी के जितने भी कैंडिडेट हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि जितना भी प्रश्न लिया गया है आरआरबी का, यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया है जो कि रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो मैं हर एक प्रश्न का राइट आंसर 5 to 7 सेकेंड में कराऊंगा और आप लोग यहाँ से हर प्रश्न का राइट आंसर खुद से भी पता करते चलना है। और जो ना समझ में आए तो मैं तो ओनली 5 to 7 सेकेंड में कराने का तरीका और सिंपल तरीका और आसान तरीका आप सभी को सिखाऊंगा, ताकि आपका फाइनल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाओ। ठीक है, तो चलो हम सब शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और जो न्यू हो मैं बता दूं कि प्रतिदिन आप सभी को प्रीवियस ईयर मैथ का और रीजनिंग का क्लास उपलब्ध होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी पांचवी संख्या से वही संबंध है जो चौथी संख्या का तीसरी से और दूसरी संख्या का पहली से। देखो यहाँ पे आप सभी को समझना पड़ेगा, कह रहा है कि 139 का संबंध 150 से जिस प्रकार है, 73 का संबंध 84 से जिस प्रकार है, तो 17 का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो यहाँ पे आप सभी को समझना होगा, क्या समझना होगा भाई, कि 139 से आखिर 150 जो आया ना वह कैसे आया। अब इसका तरीका ये हो सकता है कि पहले जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं या क्यूब कर सकते हैं, इतना ही तरीका होता है। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, देखना है कि 139 है और 139 से ज़्यादा दूर नहीं है 150, यानी करीब में ही है, यानी कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया यानी जोड़ा, यानी 139 से 150 गया है। तो अगर हम प्लस का 11 करते हैं तो 139 प्लस 11 150 हो रहा है ना। यहाँ तक आप सभी समझ पा रहे हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 73 है और यहाँ पे 84 है। अब 73 से 84 लाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो इसमें भी प्लस का 11 करना है, यानी प्लस का 11 करना है। अब 73 प्लस का 11 84, तो जस्ट हमें क्या करना है, तो 17 से अगर हमें राइट आंसर पता करना है तो प्लस का 11 इसमें भी करना है। और 17 प्लस का 11 कितना होगा, 7 और 1 8 और 1 1 2 यानी 28। 28 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं यहाँ तक। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है आप सभी से, समझिए। कर आप उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए सदृश्य में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या होगा। तो यहाँ पे समझना है कि 56 का 15 से जो रिलेशन है, 76 का 21 से जो रिलेशन है, तो 81 से यहाँ पे कौन सा संख्या का रिलेशन होगा। अब आप लोग यहाँ पे समझिए, 56 से 15 हुआ तो कैसे हुआ। अब 56 जो है एक संख्या है और यह संख्या जो है अंक से मिलके बना है, और वह कौन कौन अंक है, 5 और 6 है। अब 56 जो एक संख्या है, अगर हम 56 के सभी अंकों को आपस में गुना करते हैं, यानी अंक बोले तो 5 और 6 को गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 30। अब 30 नहीं, हमें 15 चाहिए तो 2 से भाग देना पड़ेगा। जस्ट उसी प्रकार 76 जो है एक क्या है, तो एक संख्या है। अब संख्या है, इसमें 2 अंक मिलके बना, एक 7 और एक 6। अब 7 और 6 को गुना करते हैं तो 6 सत्ते का 42। 42 में जब हम 2 से भाग देते हैं हमें प्राप्त होता है 21। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार यहाँ पे समझना। यहाँ पे 81 क्या है, एक संख्या, इसका अंक कितना है, तो 8 और गुने का 1, 8 गुने का 1 8 होगा, और जब 2 से भाग देंगे तो 4 होगा। 4 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी राइट आंसर आपका यहाँ से निकल के आया जो कि ऑप्शन नंबर डी आया, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए। यहाँ पे समझना है 3 नंबर का प्रश्न क्या करा है, यदि a बराबर 2 है, o बराबर 30 है, x बराबर 48 है, तो SAW का मान जो होगा क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझिए। अगर हम बात करते हैं कि a बराबर कितना लिखा, 2 लिखा, और o बराबर कितना लिखा भाई, 30 लिखा, यानी आप लोग को समझना है, क्या समझना है कि एक अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है। अब 1 का दुगना कर दिया तो 2 लिखा। ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15 होता है, 15 का दुगना कर दिया तो 30 लिखा। यानी क्या किया है ना, कि सभी का अल्फाबेट पोजीशन में 2 गुना कर दिया है। ठीक है, अब और यहाँ पे भी देखिए x का कितना है, तो x का 48 है। अब x का 48 है, यानी x का अल्फाबेट पोजीशन 24 होता है
और 24 में 2 गुना कर दिया तो 24 दूना का 48, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, SAW का रिलेशन बताना है, यानी मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को दुगुना कर देंगे। एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है, ए का 1 होता है और डब्लू का 23 होता है, ठीक है। अब 19 का हम दुगुना करेंगे तो 19 दूना का 38 होगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 का दुगुना करेंगे, 1 में 2 गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस का डब्लू का 23, 23 में अगर 2 गुना करेंगे तो 23 दूना का क्या होता है, तो 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4 यानी 46। अब सभी को जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जोड़िए, 38 और 2 कितना होगा, 38 और 2 हो जाएगा 40, और 40 और 46 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 86। 86 बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी है, जो कि परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक आप लोग, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। तो देखिए अगला प्रश्न समझिए क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है कि किसी विशिष्ट कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यह भी प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, यहाँ पे आप सभी को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या करा, इतना को इतना लिखा, अब कैसे लिखा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सी है, आर है, यू है, डी है और फिर क्या है भाई, ई है। अब इतना को क्या लिखा, तो इतना को लिखा बी लिखा, एस लिखा, टी लिखा, ई लिखा और डी लिखा। अब इतना से ये लिखा तो कैसे लिखा, ये तरीका अगर हमें पता हो जाए तो इतना का हम राइट आंसर आसान तरीका से निकाल लेंगे। अब सिंपल तरीका से जब हमें पता करना है रिलेशन, तो क्या करना पड़ेगा, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे सी का 3 होता है, आर का 18 होता है, यू का 21 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, बी का 2 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है और डी का 4 होता है। इतना आप लोग को पता होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, तो सिंपल तरीका से और आसान तरीका से समझना है। क्या समझना है कि देखिए अगर C से B पे जा रहा है, यानी 3 से 2 पे जा रहा है तो माइनस का 1 हुआ। R का 18, S का 19, 18 से 19 पे जा रहा है प्लस का 1, 21 से 20 पे जा रहा है माइनस का 1, 4 से 5 पे जा रहा है प्लस का 1 और 5 से 4 पे जा रहा है माइनस का 1। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो जस्ट हमें समझना MOIST, यानी इसका जो होगा कोड वर्ड क्या होगा। तो हमें क्या करना है, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 कर देना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेना है। जैसे देखिए M का कितना होता है भाई, 13 होता है, O का कितना होता है, 15 होता है, आई का कितना होता है, 9 होता है, एस का कितना होता है, 19 होता है और टी का कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो सिंपल तरीका से समझना है, पहले में -1 फिर +1 -1 +1। अब देखिए एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13, 13 में 1 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12। कितना प्राप्त होगा, 12। और 12 जो होता है वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, एल का, यानी एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, तो बी गलत हो गया और बी यहाँ पे सी गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो मैं माइनस का 1 किया, तो इस बार प्लस का 1 करना है। और ओ का 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, और 16 जो होता है वह किसका होता है, पी का। तो यहाँ पे देखिए पी है और यहाँ पे एन है, तो ऑप्शन डी गलत। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप सभी से, 5 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द के बीच का संबंध अन्य विकल्प में दिए गए शब्द के बीच के संबंध से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि देश और सीमा, समुद्र और तटरेखा, इस्पात और पुल, कमरा और दीवार। समझिएगा, अगर हम बात करें देश का संबंध सीमा से, यानी देश का संबंध सीमा से होता है, यानी देश का बॉर्डर जो होता है वह क्या कहलाता है, सीमा कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इस तरह से समझते हैं कि समुद्र के बॉर्डर को क्या कहा जाता है, तटरेखा, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कमरा का बॉर्डर जो होता है वह क्या होता है, दीवार होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इस्पात और पुल का, यानी इस्पात का जो बॉर्डर होता है, यानी जो उसका दर्शाने का जो अथी होता है, सिंबल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं, समझ रहे हो ना। तो क्या पुल होता है, नहीं होता है, यानी ये क्या है, तो सबसे अलग है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट पे देखिए। अगला प्रश्न आप लोग को समझना है 6 नंबर का क्या करा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी 4 ऑप्शन है। इसमें सबसे अलग ऑप्शन को बताना है, हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे समझिए, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखने से पहले भी आप लोग को अगर अल्फ़ाबेट से असंगत पहचान करना हो ना, तो यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट पे आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें इसमें वॉवेल कितना है भाई, तो एक वॉवेल ई है। अगर इसमें वॉवेल की बात करें तो इसमें आई है। इसमें वॉवेल की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे वॉवेल है ही नहीं। अगर इसमें वॉवेल की बात करें तो इसमें वॉवेल ई है। अब वॉवेल होता है क्या भाई, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है 5 वॉवेल है। बाकी जो अल्फ़ाबेट होगा वह कॉन्सोनेंट होगा। तो इसमें वॉवेल दिख रहा है, सभी में दिख रहा है, किस में नहीं दिखा, तो ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझिएगा क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे पूछा जा रहा है 7 नंबर का। अब 7 नंबर का क्या कह रहा है, कह रहा उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। यानी सीरीज वाला प्रश्न है, वो भी किसका सीरीज है भाई, तो यहाँ पे संख्या का सीरीज है। अब आप लोग को बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमें समझना है 12 है, 60 है, 65 है, 325 है, 330 है, तो अगले वाले संख्या होगा क्या होगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब भी सीरीज का प्रश्न आ जाए तो उसका सिंपल सा कुछ मेथड होता है, कुछ ट्रिक होता है। जैसे कि समझिए इसमें क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, 12 है, 60 है, 65 है, 325 है, 30 है, तो अगले वाले जो होगा क्या होगा, तो सबसे पहले सीरीज का पहला संख्या देखिए, पहला संख्या क्या है 12, और अंतिम संख्या जो हमें पता करना है जो कि ऑप्शन में दिया गया है वह बहुत बड़ा संख्या है। यानी आप लोग को समझ में आ रहा है कि छोटे संख्या से यह सीरीज स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फाइनल जो सीरीज होगा ना वह बहुत बड़ा संख्या होगा। यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें गुना किया है, स्क्वायर किया है या फिर क्यूब किया है। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम 12 से 60 पे जाते हैं तो गुना का 5 करेंगे, 12 गुने का 5, 12 पचे का 60। ठीक है, अब 60 से 65 गया तो इसमें तो पता चल रहा है कि प्लस का 5 हुआ। अब 65 से 325 हुआ है तो इसमें भी गुना का 5 हुआ है, 5 पचे का 25 का 5, बाकी 2, और 5 6 का 30 और 2 32। ठीक है, फिर देखिए 325 से 330 हुआ है तो फिर प्लस का 5 हुआ है। जब अगले वाले संख्या को पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, गुना का इस बार 5 करना पड़ेगा। यानी 330 में गुना का 5 करेंगे तो यहाँ पे 5 गुने का 0 0, 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16, 1650, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं, तो चले नेक्स्ट पे देखिए। अगला प्रश्न आप लोग को समझना है क्या कर रहा है, 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि श्रृंखला में अनुपस्थिति पद ज्ञात करें। अनुपस्थिति पद यानी इस वाट के जगह पे बताइएगा क्या होगा। और यह जो सीरीज वाले प्रश्न है ना वह क्या है, तो अल्फ़ाबेट का सीरीज है। जैसे हमें समझना है कि यहाँ पे जो 3 अल्फ़ाबेट आएगा वह कौन सा आएगा। अब सबसे पहले जब सीरीज अल्फ़ाबेट का हो तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एस है, आर है, टी है। ठीक है, फिर क्या है, भी है, यू है और डब्लू है। फिर क्या है, वाई है, एक्स है और जेड है। ठीक है, और अगले वाले 3 अल्फ़ाबेट को पता करना है। अब क्या करना है, तो सबसे पहले इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19, आर का 18, टी का कितना होता है 20, यहाँ पे भी का कितना होता है 22 होता है, यू का 21 होता है और डब्लू का 23 होता है। ठीक है, बाई का कितना होता है 25 होता है, एक्स बाई का कितना होता है भाई, तो बाई का 25 होता है, एक्स का 24 होता है और फिर जेड का 26 होता है। हमें 3 अल्फ़ाबेट को पता करना है। अब यहाँ पे रिलेशन जो बनाएंगे तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे एस से कहाँ पे जा रहा है, भी पे। अब एस का 19 और भी का 22, 19 से 22 पे जा रहा है, यानी प्लस का क्या किया, तो प्लस का 3 किया। अब भी से 22 पे जा रहा है, यानी 22 से 25 पे जा रहा है, तो प्लस का यहाँ पे क्या किया, 3 का। तो 22 से जब हम पहला पद पता करेंगे तो प्लस का 3 करेंगे, और 22 का 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28,
यानी हमें समझना है कि जेड जो होता है वह 26 का होता है, लेकिन 27 28 जब आने लगे ना तो फिर ए बी सी क्या होता है, फिर पुनः स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करा है, तो 25 में 3 जोड़ेंगे 28, तो ये 26 हो गया, ये 27 हो गया और ये 28 हो गया, और 28 पे कौन आ गया, बी, यानी यहाँ पे बी होगा। बी होगा तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो चलिए नेक्स्ट पे देखिए, यहाँ पे समझना है 9 नंबर का प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है भाई। पूछा गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ठीक है। अक्षर का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। प्रश्न चिन्ह बोले तो इस भाट के जगह पे आ सकता है। अब कैसे पता कीजिएगा भाई कि इस भाट के जगह पे क्या आएगा, तो यह जो प्रश्न है ना, यह लुप्त संख्या है। लुप्त संख्या बोले तो मिसिंग नंबर है, ठीक है। अब मिसिंग नंबर हमें हल करते समय क्या करना पड़ता है, और वो भी अल्फ़ाबेट का, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन देखिए पहले आप लोग को समझना पड़ेगा। जैसे एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है, आर का 18 होता है और भी का 22 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया कि 14 से 18 गया, तो 14 से 18 गया तो प्लस का 4 हुआ, और 18 से 22 गया तो फिर प्लस का 4 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसको तो हमें पता करना है, इसको अभी हमें स्टॉप करना है। फिर देखिए पी का कितना होता है, 16 होता है, टी का 20 होता है, और एक्स का कितना होता है, 24 होता है। अब इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें देखिए क्या हुआ, तो इसमें हुआ 16 से 20 गया तो इसमें भी प्लस का 4 हुआ, और 20 से 24 गया तो इसमें भी प्लस का 4 हुआ। लेकिन यहाँ पे समझिए ओ का 15 होता है, के का 11 होता है और जी का 7 होता है। अब इसमें क्या हुआ, तो 15 से 11 गया तो माइनस का 4 हुआ, माइनस का 4 हुआ, और 11 से 7 गया तो माइनस का 4 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे इस वाले में +4, इस वाले में -4, ठीक है सभी में। उसी प्रकार इसमें देखिए +4 हो रहा है, तो इस वाले में जो हमें राइट आंसर पता करना है, इस वाले में सभी में -4 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो देखिए क्यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 17, एम का 13। अब देखिए 17 से 13 गया तो क्या हो गया, माइनस का 4। अब 13 से जब राइट आंसर पता करेंगे तो माइनस का 4। अब 13 में 4 घटा देंगे, हमें प्राप्त होगा 9, और 9 पे होता है आई। आई बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो चले नेक्स्ट पे देखिए, अगला प्रश्न समझिए क्या कर रहा है, 10 नंबर का कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। बोले तो इस भाट के जगह पे क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें सिंपल तरीका से समझना है। अगर हम नीचे वाले भाग को और ऊपर वाले भाग को देखें ना तो पूरा इक्वल है, उसको बीच से कट कर दिया है, यानी जैसे जैसे नीचे होगा वैसे वैसे ऊपर होगा। नीचे देखिए तो यहाँ पे सीधी रेखा एक दिया है और एक कट और 2 कट लगाया है, ठीक है। दूसरी प्रकार हम ऊपर में क्या करेंगे, एक सीधी रेखा होगा और यहाँ पे एक कट लगाया और एक कट कहाँ पे लगाया, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ऐसा कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर अगर हम डी की बात करें तो ये नहीं होगा, क्योंकि कट इस तरफ लगाना चाहिए तो लगा दिया है इस तरफ, ठीक है। यानी क्या होगा, तो ऑप्शन डी गलत होगा। ऑप्शन सी तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे ऑप्शन ए दिख रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कट लगाया है ना, बिल्कुल। तो चले नेक्स्ट पे देखिए, अगला प्रश्न समझिएगा, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर प्रश्न के सीरीज अगर चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। देखिए यह प्रश्न जो है 11 नंबर का, यह डायरेक्शन का है, दिशा का है, ठीक है। अब समझना पड़ेगा, इसमें कुछ पॉइंट समझना होगा। जैसे ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो पूरब कहते हैं, और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि ये दिशा उत्तर पश्चिम होता है, ये उत्तर पूरब, क्योंकि इधर से उत्तर इधर से पूरब, इस दिशा को इधर से दक्षिण इधर से पूरब, और इस दिशा को इधर से दक्षिण इधर से पश्चिम कहते हैं। इतना तो सभी को पता होना चाहिए। अब कह क्या रहा है, कह रहा है अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, यानी मान लो अनीता कहाँ पे है, यहाँ पे। अब उत्तर की ओर मुंह की हुई है, यानी उत्तर का मुंह की हुई, यानी ऊपर की ओर मुंह की हुई है। उत्तर का मतलब ऊपर की ओर। अब कह रहा है कि फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूरती है। 135 डिग्री मान लो कि यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर मुंह की खड़ी है, यानी ऊपर की ओर मुंह की हुई है। अब कह रहा है, क्या कर रहा है भाई,
कि कर रहा है कि 135 डिग्री वामावर्त घूरती है। वामावर्त यानी बाएं दिशा में घूरती है, यानी इसका मुंह देखो ऊपर की ओर है और बाएं घूरेगी तो किधर घूरेगी, इधर घूरेगी। ठीक है, दाएं बोलता तो इधर घूरती, लेकिन कह रहा है बाएं घूरती और कितना, तो 135 डिग्री। 135 डिग्री देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे समझिएगा ये कितना हो गया, तो ये 180 डिग्री हो गया। नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री, लेकिन हमें बोला 135 डिग्री, यानी 45 डिग्री और होना चाहिए। यानी कहाँ पे आ गई, तो अब आ गई यहाँ पे, यानी वामावर्त घूरी 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री घूरी, कितना घूरी, 135 डिग्री वामावर्त घूरी, पहुँच गई यहाँ पे। ठीक है, हमारा एग्जामिनर और आगे क्या पूछना चाहता है कि और बाद में वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूरी, यानी दाएं घूर गई। अब देखिए पहुंच गई है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या कर रहा है भाई, तो दक्षिणावर्त घूर रहा है, यानी यहाँ से क्या कर रहा है, इसका मुंह देखिए इस तरफ है, इस तरफ हो गया। और यहाँ से अगर दक्षिणावर्त घूरेगी ना तो दक्षिणावर्त इधर जाएगी, दक्षिणावर्त इधर जाएगी। ठीक है, यानी दाएं की तरफ। इसका मुंह देखिए कहाँ, इस तरफ है, इस तरफ इसका मुंह है, तो इसका मुंह इस तरफ है, तो दाएं यानी दाएं हाथ इस तरफ होगा, यानी दाएं इस तरफ घूरेगी। और कितना, तो घूर रही है 90 डिग्री। तो 45 डिग्री देखिए, ये वाला 45 डिग्री हुआ और फिर 45 डिग्री ये हो गया, यानी अब उसका मुंह कहाँ है, तो अब उसका मुंह इधर है। किधर है, इधर है, इधर है। ठीक है, और इधर वाले दिशा को यहाँ पे देखिए क्या दर्शाए हैं, तो यहाँ पे दर्शाए हैं ये दिशा हुआ, यानी इधर से उत्तर हो गया और इधर से पश्चिम हो गया, यानी अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हैं, तो चलिए नेक्स्ट पे देखिए 12 नंबर का प्रश्न समझिएगा क्या कर रहा है। ये जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन का है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर रहा है एक फोटोग्राफर में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, देखिए यहाँ पे एक फोटोग्राफर है, ये फोटोग्राफर में एक व्यक्ति है और अनीता कहाँ पे है, अनीता यहाँ पे है। ठीक है, अब अनीता कर रही है फोटोग्राफर को, क्या कर रही है कि उसकी माँ, किसकी माँ भाई, तो फोटोग्राफर की माँ, यानी इसकी माँ, यानी फोटोग्राफर की माँ की पुत्री, यानी फोटोग्राफर की माँ की कौन है, तो पुत्री, यानी पुत्री जो होगा फोटोग्राफर की माँ की पुत्री। अब फोटोग्राफर की माँ की पुत्री जो होगा, तो ये दोनों कौन होगा, आपस में भाई बहन होगा, क्योंकि फोटोग्राफर का माँ और माँ की पुत्री कौन होती है, तो वह बहन होती है। कौन होती है, तो बहन होगी, यानी फोटोग्राफर की ये कौन लगेगी, तो बहन लगेगी। इतना तक आप लोग समझ लिए। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि उसकी माँ की पुत्री, यानी फोटोग्राफर की माँ की पुत्री मेरी माँ है, ये अनीता कर रही है ना, ये अनीता कि फोटोग्राफर की जो माँ है और उसकी पुत्री जो है ये कौन है, तो ये अनीता की माँ है। कौन है, ये अनीता की माँ है। ठीक है, अनीता की माँ है, यानी इसकी ये कौन है, तो इसकी ये अनीता जो है वह कौन है, तो पुत्री है। समझ रहे हो, बिल्कुल। अब हमारा एग्जामिनर क्या कहना चाहता है जो समझिए। करा अनीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, अनीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी फोटोग्राफर जो ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति अनीता को क्या कहेगा। अब देखिए ये फोटोग्राफर है और ये कौन है, तो इसकी बहन है, और इसकी बहन की ये कौन है भाई, तो इसकी बहन की ये कौन है, तो बेटी है। अनीता कौन है, तो इसकी बहन की बेटी। अब आप लोग को बताना होगा कि बहन के बेटी को क्या कहा जाता है, तो भांजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझिएगा 13 नंबर का क्या कर रहा है। कर रहा है यदि पी का अर्थ गुना है, ए का अर्थ जोड़ है, डब्लू का भाग है, बाई का घटाव है, तो इतना का मान जो होगा क्या होगा। ठीक है, कैसे समझिएगा, तो बिल्कुल आसान तरीका से समझना है। देखिए यहाँ पे दे क्या रखा है भाई, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे मान लिखना है। यहाँ पे 13 है, क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है 13 है, फिर क्या है पी। अब देखिए पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना दीजिए, फिर क्या है 3, तो यहाँ पे 3 दीजिए, फिर क्या है ए का अर्थ क्या है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, आगे क्या है 11, तो यहाँ पे क्या लिखिए 11, फिर देखिए क्या है बाई कहाँ है भाई, बाई का अर्थ घटाव है, तो घटाव दीजिए, और यहाँ पे क्या है 26, तो यहाँ पे 26 दीजिए, आगे क्या है भाई, तो आगे पी है। अब पी का अर्थ देखिए कहाँ है, पी का अर्थ गुना है, तो गुना दीजिए, उसके बाद क्या है 6, तो 6 दीजिए, फिर क्या है डब्लू। अब देखिए डब्लू का अर्थ क्या है भाई, तो डब्लू का अर्थ भाग है, तो भाग दीजिए, और फिर यहाँ पे क्या है 13, तो यहाँ पे 13 दीजिए, आगे क्या है
एक अर्थ का है भाई, तो एक अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, और यहाँ पे क्या है 19, तो यहाँ पे 19 दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए। हल कीजिएगा कैसे, तो सिंपल और आसान तरीका से बोर्ड मास का प्रयोग करना है। पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाओ। समझिए, यहाँ पे 13 होगा, गुने का 3 होगा, प्लस का 11 होगा, माइनस का यहाँ पे 26 हुआ, गुना का 6 होगा। अब देखिए भागा में 13 है तो बटा में क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 19। ठीक है, अब देखिए इसको काटिएगा तो 13 दूना का 26, 2 मरतम कट गया। अब यहाँ पे जब भाग हो गया तो गुना हमें करना है। अब 13 तिया का कितना होता है 39, प्लस का 11, और यहाँ पे माइनस 6 गुने का 2 12, और फिर प्लस का 19। ठीक है, अब देखिए प्लस में ये है, प्लस में ये है, प्लस में ये है, सभी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या है 39 प्लस का 11 कितना होगा, तो 39 और प्लस का 11 यानी कितना होगा, तो 30 10 40 10 50 यानी 50 हो गया। और 50 और 19 को जोड़ेंगे तो 50 10 60 और 9 69, और 69 में फिर 12 को घटा देना है। यहाँ पे क्या होगा 7 2 9 और 6 में से 1 जाएगा 5 यानी 57। 57 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे देखिए क्या कर रहा है भाई। 14 नंबर का जो समझिए कर रहा है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। सर्वोत्तम ढंग से जैसे यहाँ पे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वर्ग है। अब हमें बताना है कि कौन सा आरेख का हम चयन करें ना, ताकि तीनों का सही ढंग से सर्वोत्तम ढंग से निरूपित हो सके। तो समझिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है और वर्ग है। अब मैं अगर सबसे पहले चतुर्भुज वाले के लिए गोला बनाता हूँ, ठीक है, चतुर्भुज वाले के लिए गोला बनाता हूँ। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा हो, ठीक है। अब चतुर्भुज के अंदर हम क्या कर रख सकते हैं, वर्ग को रख सकते हैं। यानी वर्ग में कितना भुजा होता है, 4 भुजा होता है। यानी चतुर्भुज के अंदर कौन आ जाएगा, तो चतुर्भुज के अंदर वर्ग आ जाएगा। चतुर्भुज के अंदर वर्ग आ गया, ठीक है। लेकिन जब त्रिभुज की बात करें ना, तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, यानी त्रिभुज वाला गोला अलग होगा। ऐसा देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न समझिए क्या कर रहा है, कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है। कर रहा है सभी कीड़े मगरमच्छ हैं। यानी यहाँ पे जितने भी कीड़े हैं ना, यहाँ पे जितने भी कीड़े हैं, यह सभी कीड़े क्या है भाई, तो सभी कीड़े मगरमच्छ है। क्या है, तो मच्छर है, माफ़ कीजिएगा, क्या है, तो सभी कीड़े क्या है, तो मच्छर है। ठीक है, सभी कीड़े मच्छर हैं। अब कह रहा है सभी मच्छर, ये जितना भी मच्छर है ना, वह सभी मच्छर क्या है, तो सभी मच्छर यहाँ पे पक्षी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष हमारा क्या पूछना चाहता है, निष्कर्ष पूछना चाहता है, कह रहा है सभी मच्छर कीड़े हैं। सभी मच्छर, यह जितना भी मच्छर वाला गोला कौन है, ये वाला, यह जितना भी मच्छर है इस कीड़े वाले के अंदर है नहीं। यानी क्या होगा, बल्कि कीड़े जो मच्छर के अंदर है, यानी सभी कीड़े मच्छर नहीं है। यानी क्या कर रहा है, सभी मच्छर, ये वाला बड़ा वाला इस छोटे वाले के अंदर है नहीं ना, तो ये गलत हो गया। अब कह रहा है सभी कीड़े पक्षी है। सभी कीड़े, देखिए सभी कीड़े जो है इस पक्षी वाले, इस बड़ा वाले के अंदर है, बिल्कुल है। यानी क्या होगा, निष्कर्ष 2 सही है। यानी केवल और केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे 16 नंबर का प्रश्न समझिए। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। हमें समझना है क्या, सिंपल तरीका से कि कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए सिंपल तरीका से समझिए कि अगर जब इस तरह से त्रिभुज आप सभी को दिया जाए इस तरह से, तो इस वाले आकृति में 3 त्रिभुज होता है। बोलिएगा कैसे होता है, तो ये जो हो गया एक तरफ ये एक त्रिभुज, इस तरफ एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, और एक ओवरऑल बड़ा वाला यानी 3 त्रिभुज। यानी 3 त्रिभुज यहाँ और 3 त्रिभुज यहाँ, 3 और 3 कितना हो गया भाई, 6 त्रिभुज। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। 17 नंबर का क्या कर रहा है, एक पासा का 3 स्थिति दर्शाई गई है। 2 दर्शाने वाले फलक का विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा। अब 3 पासा दिया गया है, उसमें कुछ कुछ स्थितियां हैं। अब कह रहा है 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप लोग पासा 1 पासा मान लीजिए 2 है, और ये पासा मान लीजिए 3 है। किसी भी 2 पासा को आप लोग को उठा लेना है, किसी भी 2 पासा को, रेंडम, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, किसी को भी। तो देखिए अगर मैं पहला दूसरा और दूसरा तीसरा को भी लेके चलता हूँ, तो अगर मैं पहला दूसरा को लेके चलता हूँ तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन 2 है और कॉमन 2 है।
कॉमन 4 है, कॉमन 4 है। जब दो पासा में दो दो स्थिति कॉमन दिखी है और जो तीसरा कॉमन नहीं दिखता है वह एक दूसरे का क्या होता है, तो एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी इससे 3 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 3, लेकिन हमें 2 का चाहिए तो 2 का इससे हमें पता नहीं चला, नहीं चला। यानी हमें क्या करना है, तो हमें पासा दूसरा और पासा तीसरा में रिलेशन बनाना है। इसमें कॉमन देखिए क्या है, तो कॉमन 1 है और कॉमन 1 है, यानी एक एक स्थितियाँ कॉमन है। और कॉमन दिख रहा है नहीं ना, तो हमें क्या करना है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना है और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना है। देखिए दूसरा पास हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, 1 से, कहाँ पे गए 2 पे, कहाँ पे गए 4 पे। फिर तीसरा पास हम स्टार्ट किए 1 से, कहाँ पे गए 3 पे, फिर कहाँ पे गए 6 पे। अब हमें समझना है कि 4 का विपरीत 6 होता है और 6 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 3 होता है और 3 का विपरीत 2। हमारा एग्जामिनर 2 का विपरीत पूछा तो 2 का विपरीत 3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न समझिए क्या कर रहा है भाई, एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। कर रहा है शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, पारा तरल होता है, बिल्कुल। गन पाउडर ठोस होता है, बिल्कुल। हीलियम गैस होता है, बिल्कुल। कपूर ठोस होता है, सॉरी कपूर गैस होता है, नहीं, बल्कि क्या होता है, ठोस होता है। यानी सबसे अलग क्या हो, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। अगला प्रश्न समझिए 19 नंबर का, कह रहा है सदृशता को पूरा करें। अब देखिए शोक का संबंध खुशी, यानी शोक और खुशी एक दूसरे का विपरीत है, यानी उल्टा शब्द है। तो संयम का विपरीत क्या होगा भाई, तो संयम का विपरीत होगा क्या, तो संयम रहित होगा, संशय रहित होगा। देखिए संयम मतलब क्या होता है ना, कि शांत आदमी जो होता है ना, कि कंट्रोल करता है। लेकिन क्या है, संशयहित, संशयहित मतलब क्या होता है, जो तुरंत अपने आप आपा खो देता है, यानी तुरंत गुस्सा हो जाता है, यानी अपने आप पे कंट्रोल खो देता है, उसे क्या कहते हैं, तो संशयहित है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, मैं ये आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ कि घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, फंसाने के लिए पूछा हुआ एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलता है आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।